Hello everyone. So today in this video we are going to discuss about the AIIMS Patna, and we will discuss the total number of seats in AIIMS Patna and category wise cutoff marks of NEET 2021, 2020, 21, 22, 22, 23 and 24. Okay, so let's just start. First of all, the total number of seat in AIIMS Patna is 125. ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं एम्स पटना के अंदर टोटल की बात कर रहे हैं. अभी कैटेगरी वाइज अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स 125 है. ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी है. तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें हम, तो जनरल की कितनी सीट्स हैं. टोटल सीट्स की बात करूँ तो जनरल की टोटल सीट्स हैं 49. ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट्स हैं एम्स पटना के अंदर 12. ओबीसी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं एम्स पटना के अंदर 32. एससी की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं एम्स पटना के अंदर 18 एंड एसटी की हैं 9. ठीक है, इसमें जो एनआरआई बच्चे होते हैं उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है एम्स पटना के अंदर. तो इनको जब टोटल करोगे तो वो कितना हो जाएगा 125. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स है. अब देखते हैं कि एम्स पटना की कट ऑफ क्या रही है लास्ट 5 ईयर्स में. तो लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो ये डाटा है. अगर आपको so and now we will discuss about the कट ऑफ मार्क्स ऑफ एम्स पटना लाइक कैटेगरी वाइज कि जनरल के लिए कट ऑफ क्या रही, ओबीसी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी और SC ST की क्या रहेगी. अब स्टार्ट करते हैं हम 2020 से. ठीक है, इसमें जनरल के लिए जो कट ऑफ रही थी वो थी 661 और जो रैंक थी वो थी 2157. और नीट 2021 की बात करें तो जनरल के लिए मार्क्स थे 618 और रैंक थी 12041. ठीक है, 22 की बात करें तो जो मार्क्स थे जनरल के लिए वो थे 660 और जो रैंक थी वो थी 2737. ठीक है, अगर 23 की बात करें तो जनरल के लिए जो मार्क्स थे वो थे 676 और रैंक थी 1944. और 2024 की बात करें, जो मार्क्स थे जनरल के लिए वो थे 700 और जो रैंक थी वो थी 1476. ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की. ईडब्ल्यूएस के लिए 2020 में मार्क्स थे वो थे 654 और रैंक थी 3116. ईडब्ल्यूएस की 21 के लिए मार्क्स थे 660, रैंक थी 2671. 22 में 665 मार्क्स थे 2151 रैंक थी. 23 में रैंक मार्क्स थे 674 और रैंक थी 2308. 24 की बात करें तो मार्क्स थे 695 और रैंक थी 2004. ठीक है, अब बात करते हैं ओबीसी की. मार्क्स थे 650, रैंक थी 3985. मार्क्स थे ओबीसी के 21 में 598, रैंक थी 19793. 2022 में 663 मार्क्स और 2362 रैंक. 23 के अंदर 670 मार्क्स 2826 रैंक. 24 में 691 मार्क्स और 2927 रैंक. एससी की अगर बात करें तो थी 577 मार्क्स और 35,527 रैंक. 21 में 557 मार्क्स और 42,114 रैंक. 22 में 571, 35,999 रैंक. 23 की बात करें तो 620 मार्क्स और 18,327 रैंक. 24 में ये कट ऑफ हो गई थी 655 और रैंक हो गई थी 19,736. ST की अगर बात करें तो 2020 में मार्क्स थे 563, रैंक थी 40,497. अगर 21 की बात करें तो वो थे 530 मार्क्स और 60,121 रैंक. 22 की बात करें तो 465 मार्क्स और 1,12,416 रैंक. ठीक है, भाई बहुत ज़्यादा रैंक पे अभी मिल गया एम्स. अब बात करें अगर 23 की तो 591 मार्क्स 34,623 रैंक. 24 की बात करें तो 633 मार्क्स और 42,342 रैंक. ठीक है, तो ये थी कट ऑफ मार्क्स. मैंने हर कैटेगरी की बता दी और मैंने 21 साल में कितनी मार्क्स थे वो भी बता दिए. ठीक है, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिस भी एम्स के बारे में, मतलब जिस भी ईयर का आपको डाटा देखना हो.
बट मैं बोलूँगी कि मार्क्स पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जो रैंक है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान देना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा अगर किसी को और कोई डाउट है रिगार्डिंग मतलब कि कोई स्पेसिफिकली किसी कॉलेज के बारे में पता करनी हो तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसकी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। बाकी एम्स की तो मैं फिर करूंगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब इस वीडियो को शेयर कर दो जिससे बाकी बच्चों को भी पता चल जाए कि मार्क्स जो एम्स है वो कितने मार्क्स पर और कितनी क्लोजिंग रैंक उनकी रह रही है, तो बच्चों को आइडिया हो जाएगा जैसे ही उनका रिजल्ट निकलेगा कि उनको एम्स मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर नहीं मिल सकता तो फिर वो बाकी कॉलेजेस का जो ये लिस्ट मतलब ये जो वीडियोस हैं हेल्प करेंगी उनको, जो प्रेफरेंस लिस्ट बनती है ना चॉइस फिलिंग के टाइम पर, उसके लिए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।